वेलकम टू श्रीनिवास एजुकेशन चैनल पर। आज के क्लास में न्यूमेरिकल नंबर 7 देखने वाला है, जो कि मिरर से चल रहा है कंटिन्यू आप लोग का प्लेलिस्ट में। तो हमारे क्वेश्चन नंबर जो 7 है, ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट स्टूडेंट को तब हो जाता है जब न्यूमेरिकल लैंग्वेज में दे दिया जाता है। लैंग्वेज करने का अर्थ है कि जैसे अभी भाषा में कुछ लिख के दे दिया, अगर पॉइंट भी देता था तो तुरंत क्या करते हैं आप लोग, सोल्व कर लेते हैं। ये बात जानते हैं। पॉइंट वर्ड कहने का अर्थ है यू भी के वैल्यू दे देता तो एफ का वैल्यू आराम से निकल जाता। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। लाइक के साथ साथ छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, सही लगे या गलत, कि कैसा पढ़ाने में लगे या ना लगे। और कुछ हमसे त्रुटियाँ भी होती है तो वो भी कमेंट जरूर करें, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले कि आपका क्या है, क्वेश्चन कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। सॉर्ट आउट करने का अर्थ है पॉइंट बाय डिनोट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करें। बिना क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट नहीं होगा तो सॉर्ट आउट नहीं होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, किसी वस्तु को इस बताएं 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, एक तो पता चल गया जो दिया गया है ये हमारा फोकस है और कितना है 18 है हमारे यहाँ पर। लेकिन आगे अभी भी काफ़ी कंडीशन बचा हुआ है, दिया हुआ है। अभी भी क्या कंडीशन बचा गया मेरे दोस्त, कि ये पता नहीं है कि कौन सा दर्पण है। कि अभी थोड़ा सा ही पढ़े यहाँ से सॉर्ट आउट करने का आप लोग सिखा रहे हैं, कैसे सीखा जाता है, मतलब सॉर्ट आउट किया जाता है। तो क्या करें, फोकस दे दिया 18 सेंटीमीटर, लेकिन हमको ये मालूम नहीं है एफ के वैल्यू है, ये मालूम है, लेकिन एफ के वैल्यू माइनस है कि प्लस है। कहने का अर्थ है जब तक दर्पण नहीं पता चलेगा तब तक नहीं ले सकते हैं कि माइनस 18 सेंटीमीटर है कि प्लस 18 सेंटीमीटर है। तो हमारा क्या है, एफ का वैल्यू पता है 18 सेंटीमीटर। अब आगे पढ़ते हैं, उसके बाद लगाएंगे आगे माइनस लगाएगा कि प्लस लगाएगा। दूरी वाले उत्तल दर्पण, अब देख ले मेरे दोस्त कि आपका क्या है, उत्तल दर्पण दे दिया। तो उत्तल दर्पण में फोकस दूरी क्या होता है, प्लस होता है। क्यों होता है, अगर ये जानने जाता है कि प्लस ही क्यों होता है और अवतल में माइनस एफ क्यों होता है, अगर इसके पीछे का रीज़न जानना चाहते हैं तो हम फिर से वही बोलेंगे कि इंट्रोडक्शन क्लास न्यूमेरिकल का देख लें, जो कि फर्स्ट में करा दिए हैं। ये लेक्चर आपका 8वां चल रहा है। न्यूमेरिकल तो 7वां चल रहा है, लेकिन लेक्चर क्या चल रहा है, 8वां चल रहा है। क्यों चल रहा है, क्योंकि एक लेक्चर में चल गया है एक, इसीलिए लेक्चर ज़्यादा है, क्वेश्चन कम है। लेक्चर 8 है, क्वेश्चन 7 है, ठीक है। उत्तल है तो एफ का वैल्यू तो प्लस ही रहेगा, नो डाउट, ठीक है। हाँ, दर्पण के सामने 9 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। यहाँ से एक बता रहा है, किसी वस्तु को, यहाँ पर वस्तु दे दिया भाई मेरे दोस्त। अब सोचने वाली बात है कि वस्तु यहाँ दे दिया और सामने यहाँ कर दे रहा है। क्या क्या इसने कितना घुमाया मेरे दोस्त, कह देता कि दर्पण के वस्तु दर्पण के सामने इतना है, लेकिन सबसे पहले क्या किया, 18 में फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने कह रहा है कि वैसा दर्पण है, उस दर्पण कितना है, उसका फोकस कहाँ रखा है, 18 सेंटीमीटर की दूरी पर है उस उत्तल दर्पण से। उसी वाले दर्पण में एक वस्तु रखी गई है। वस्तु रखने का कहने का अर्थ है यू का वैल्यू दिया हुआ है, यू का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 9 सेंटीमीटर। तो एक बात जानते हैं मेरे दोस्त, अवतल हो या उत्तल हो, दोनों में यू वस्तु का दूरी क्या होता है, माइनस होता है। अब माइनस क्यों होता है ये जानना चाहते हैं, थोड़ा सा आपको भी बता देते हैं। ये हमारा कौन सा है, कौन सा उत्तल है। तो हमारा ऐसे होता है, फोकस इधर होता है, लेकिन हमको वस्तु के रखना है इस साइड, तो कलाई किया हुआ है जो डॉट डॉट दर्शाया गया है, ये वाला डॉट लाइन से। तो हमारा क्या है, उत्तल दर्पण है। तो इधर वाला तो पेंट नहीं किया हुआ, तो इधर ही ना वस्तु रखेंगे, तो इधर रखेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। क्यों माइनस हो सका, यहाँ से अभी डिफाइन नहीं हुआ, कैसे होता देखते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस जानते हैं मेरे दोस्त, ए वाई एक्सिस, इधर जाते हैं तो हमारा प्लस रहता है, इधर जाते हैं तो हमारा क्या आता है, माइनस रहता है। वस्तु हम इसी मिरर को अगर यहाँ पढ़ना चाहेंगे तो ऐसे पड़ेगा और ऐसे पड़ेगा। इधर वाला पार्ट तो कलाई किया हुआ है, तो इधर क्या है, वस्तु रखेगा, तो इधर तो कहीं पर रखेंगे ना, इधर पर, तो इसीलिए ये हमारा क्या आता है, माइनस आता है। इस बात को ध्यान दें,
क्यों आता है, इसके पीछे का रीज़न बताएं, और बाकी सब का रीज़न जानना चाहते हैं तो फर्स्ट लेक्चर देखिए, ज़रूर देखिए आप, तभी आपका डाउट पूरा क्लियर होगा, अन्यथा कभी नहीं क्लियर होगा। ठीक है, अब आते हैं, अब माइनस ले लिए, दूरी पर रखा जाता है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा उसकी प्राकृतिक बताएं। प्रतिबिंब की स्थिति मतलब प्रतिबिंब का नया आता है भी, इसका कुछ तो इमेज बन रहा है ना, वो ज्ञात करने का रहा। इसमें क्या डायरेक्टली आ गया, लेकिन एक चीज़ है उसमें क्या जोड़ दिया, प्राकृतिक नाम के क्या चीज़ होता है भाई। प्राकृतिक कहने का अर्थ है वो कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, सीधा बन रहा है, मतलब उल्टा करने मतलब वास्तविक बन रहा है कि काल्पनिक बन रहा है, ये पूछ रहा है मेरे भाई। तो रिजल्ट के बाद पता चल ही जाएगा। ठीक है, तो हल करते हैं। तो ये तो डायरेक्टली एक सोल्व हो जाएगा। फॉर्मूला दर्पण का आता है 1/f = 1/v + 1/u। 1/f, f का वैल्यू कितना दे रखा है 18 सेंटीमीटर, इक्वल 1/v के मालूम नहीं है, प्लस 1/-9, 1/18, इधर माइनस में था प्लस में 1/9 इक्वल क्या होगा 1/v। एलसीएम लेंगे 18, 1 + 9 तो 1/v, 1/v आया मेरे दोस्त, तो क्या होगा 3/18 इक्वल 1/v, 3 × 6 = 18, इसीलिए v का वैल्यू कितना है 6 सेंटीमीटर। ये हमारा v अर्थात जो इमेज बन रहा है कैसा बन रहा है, प्लस बन रहा है। जब प्लस बन रहा है तो ये क्या होता है, काल्पनिक होता है। काल्पनिक कहने का अर्थ है सीधा। अब सीधा होने का अर्थ भी क्या होता है वह कि प्रधान अक्ष के ऊपर बन रहा है। जैसे कि अभी दर्शाएं, ये हमारा उत्तल दर्पण है तो ये प्रधान अक्ष के ऊपर बन रहा है, ई साइड इमेज बन रहा है, ई नहीं कि ए साइड बन रहा है। ठीक है, प्रधान अक्ष के ऊपर। वास्तविक बनता तो क्या बनता, इधर में बनता और उल्टा बनता। इस बात को ध्यान रखेंगे, तो एक एक पॉइंट को ध्यान रखेंगे मेरे दोस्त, आपसे न्यूमेरिकल कहीं नहीं जाएगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व हो गया, बस मात्र इतना ही था। बुक में एक बार आंसर देख लेते हैं कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, दर्पण के पीछे, यहाँ पर क्वेश्चन में बोल दिया क्या बना, दर्पण के पीछे। अभी बोले दर्पण के पीछे कहने का अर्थ है, अभी हमारा क्या था, सॉरी अवतल पढ़ दिया, उत्तल ऐसे था। यहाँ पर वस्तु रख देते हैं, इधर वाला कलाई नहीं किया हुआ तो इधर माइनस हो रहा था यू का वैल्यू, तो इसका क्या बना दर्पण के पीछे मतलब अंदर बना, इधर वस्तु प्रधान अक्ष के ऊपर। एक बात लिखा है दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे क्यों बना, क्योंकि यहाँ प्लस आया, माइनस आता तो इधर आता, दर्पण के सामने बनता। थैंक यू, बाकी मिलता है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ नेक्स्ट क्लास में।